हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है सभी बच्चों का SRS गुरु ज्ञान क्लासेस में। मेरा नाम सूरज है और जो अभी वैकेंसी आ रखी है बैंक एग्ज़ाम की, उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहा हूँ। आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट हमारे पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, पज़ल्स। और प्रीलिम्स में इसके एटलीस्ट 5 और मैक्सिमम 15 से 20 सवाल भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये नंबर देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। तो छोड़ के तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं जाना है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप इसको ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हैं। कैसे अटैम्प्ट करेंगे, मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और प्रीलिम्स में आपका क्या होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार आपका जून में प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे हाई लेवल यानी कि मेंस लेवल के पजल्स भी यहाँ पे लेके आऊँगा ताकि एग्ज़ाम में आपको उससे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो एक बार मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, हटा देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, लिखा है कि 8 persons FGHIJKL and M attends the seminar on 4 different months, January, April, November and December of the same year but not necessarily in the same order। तो क्या बोला गया है कि 8 लोग हैं हमारे पास F से लेके M तक और वो 4 अलग अलग महीनों में सेमिनार अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि सेमिनार वाज हेल्ड आइदर ऑन 15th और 25th ऑफ द मंथ, यानी कि जो सेमिनार होगा वो हर महीने के या तो 15 तारीख को होगा या फिर 25 तारीख को होगा। तो यहाँ तक हमको चीज़ें समझ में आ गई है। ये हम जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए जनवरी का महीना है हमारे पास, तो कब कब हो सकता है सेमिनार, या तो 15 को होगा या फिर 25 को होगा। ठीक है, अगला कौन सा महीना है, अप्रैल का 15 या फिर 25, वैसे ही नवंबर, और साथ में क्या होगा, दिसंबर, जिसमें कब कब हो सकता है, 15 या फिर 25 तारीख को हमारा सेमिनार हो सकता है। तो यहाँ तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और ये सारी चीज़ें हमने टेबल में लिख ली। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है कि जी अटेंड्स द सेमिनार ऑन 15th ऑफ द मंथ विच हैज़ ओनली 30 डेज़, यानी कि जी जो हमारा एक यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया गया है वो कब अटैम्प्ट करता है, वो किसी भी ऐसे महीने में अटैम्प्ट करेगा जिसमें कितने होंगे, सिर्फ 30 दिन होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन का ये महीना होता है। अप्रैल 30 दिन का होता है। नवंबर ये भी 30 दिन का महीना होता है। और जो दिसंबर है ये 31 दिन का महीना होता है। लेकिन जी कब अटैम्प्ट करेगा, 30 दिन वाले महीने में अटैम्प्ट करेगा, और कितनी तारीख को, 15 तारीख को। तो देखिए, तो जी या तो 15 अप्रैल को अटैम्प्ट कर पाएगा या फिर 15 नवंबर को। तो जी या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे के लिए मैंने क्या कर दिया, दूसरी टेबल बना दी है। तो जी या तो 15 नवंबर को अटैम्प्ट करेगा या फिर 15 अप्रैल को अटैम्प्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। चलते हैं आगे। लिखा हुआ है कि M and J अटेंड्स द सेमिनार इन द सेम मंथ बिफोर जी बट नॉट इन अप्रैल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। लिखा है कि M और जो J हैं ये क्या करते हैं, G से पहले अटैम्प्ट करते हैं सेमिनार को, और साथ में लिखा हुआ है कि ये सेम मंथ में यानी कि एक ही महीने में अटैम्प्ट करेंगे। एक चीज़ और लिखी हुई है, बट नॉट इन अप्रैल, लेकिन कब अटैम्प्ट नहीं करेंगे, ये अप्रैल के महीने में अटैम्प्ट नहीं करेंगे। चीज़ें समझ में आई। देखिए लिखा है कि 2 लोग हैं M और J, ये G से पहले अटैम्प्ट करेंगे। दोनों एक ही महीने में अटैम्प्ट करेंगे, चाहे वो कोई सा भी महीना हो, लेकिन कब अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ये अप्रैल के महीने में अटैम्प्ट नहीं कर सकते। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो क्या है कि M और J G से पहले तो करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों में से कौन आएगा वो चीज़ अभी हमारी क्लियर नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है कि M अटेंड्स द सेमिनार आफ्टर J, यानी कि जो M है वो J के बाद अटैम्प्ट करता है, ना कि पहले। तो हम इसे क्या कर लेंगे, जो M है वो J के बाद अटैम्प्ट करेगा, लेकिन ये दोनों किससे करेंगे, G से पहले अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखिए अगर ये दोनों G से पहले अटैम्प्ट करते हैं तो J और M हमारा कहाँ पे आ जाएगा, J आ जाएगा यहाँ पे और M आ जाएगा यहाँ पे। पहला केस समझ में आ गया। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि J और M यहाँ पे भी आ सकते हैं इस महीने में, और J और M इस महीने में भी आ सकते हैं। लेकिन हमसे ये भी बोला गया था कि J और M अप्रैल के महीने में नहीं आ सकते, तो ये यहाँ पे ना आके कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ J और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ M। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ।
देखिए इतना कंप्लीट हो गया हमारा। लिखा है कि नो वन अटेंड्स द सेमिनार आफ्टर एफ़, यानी कि एफ़ जो बंदा है हमारा सबसे लास्ट में सेमिनार अटेम्प्ट करता है। तो लास्ट डेट कौन सी है, दिसंबर 25 की। तो एफ़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा पहले केस में भी, और दूसरे केस में भी एफ़ क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आगे लिखा है कि ओनली वन पर्सन अटेंड्स द सेमिनार बिटवीन एम एंड के। देखिए एम और के बीच में क्या आता है, सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकता है। तो एम अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक को छोड़ के को हम कहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना। दूसरे में केस में क्या हो जाएगा, एम यहाँ पे है तो एम और के बीच में सिर्फ एक बंदा आएगा, तो हम इस जगह को छोड़ देंगे और के हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इतना हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं आगे। लिखा है कि बोथ एच एंड एल अटेंड द सेमिनार ऑन 15th ऑफ डिफरेंट मंथ्स, यानी कि दो जो लोग हैं एच और एल ये क्या करते हैं, हर किसी भी महीने की ये सिर्फ 15 तारीख को ही सेमिनार अटेम्प्ट कर सकते हैं, ना कि 25 तारीख को। ठीक है, महीना चाहे 30 का हो, 31 का हो, कोई भी हो, ये सिर्फ 15 तारीख को ही सेमिनार अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए एच और एल क्या हो सकता है, एच और एल यहाँ पे भी आ सकते हैं, एच और एल इस केस में यहाँ पे भी आ सकते हैं 15 तारीख को। ठीक है, अगर इस केस में देखा जाए तो एच और एल यहाँ पे भी आ सकते हैं और ये फिर यहाँ पे भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं यहाँ पे। ये चीज़ें मैंने क्या कर ली, बाहर नोट डाउन कर ली। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर चीज़ें समझ में आएंगी तो हम क्या करेंगे, सीधे टेबल में पुट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि एल डज़ नॉट अटेंड द सेमिनार इन दिसंबर। बहुत बढ़िया चीज़ हमको यहाँ पे मिल गई। लिखा हुआ है कि एल डज़ नॉट अटेंड द सेमिनार इन दिसंबर। एल कब कर रहा था, 15 तारीख में, लेकिन एल 15 दिसंबर को यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो एल अगर यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं करेगा तो एल कहाँ पे आएगा, 15 नवंबर को। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरे केस में भी अगर एल यहाँ पे नहीं आता है तो एल के लिए कौन सी जगह बच गई, सिर्फ ये वाली, क्योंकि ये जगह कौन सी है, 15 तारीख वाली। ठीक है, और एल केवल 15 तारीख को ही अटैम्प्ट करता है। तो अगर एल यहाँ पे आ गया तो एच के लिए कौन सी जगह बच जाएगी, एच भी 15 तारीख को करता है, तो एच कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एच इस केस में कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सी तारीख में है, 15 तारीख में। आगे लिखा हुआ है कि एल एंड आई अटेंड द सेमिनार इन द सेम मंथ, यानी कि जो एल और आई हैं ये दोनों क्या करते हैं, सेम महीने में सेमिनार अटेम्प्ट करते हैं। अब पहले कोई भी हो सकता है, बाद में कोई हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही महीने में यहाँ पे सेमिनार अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले वाले में केस में देखते हैं जगह कौन सी बची हुई है, सिर्फ ये वाली जगह बची हुई है। तो एल अगर यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने लिख लिया आई, तो इसमें तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, क्योंकि एल और आई के हैं एक ही महीने में, नवंबर में यहाँ पे सेमिनार अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगले वाले में देखा जाए तो खाली जगह कौन सी है, ये बची है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो एल कौन से महीने में आ रहा है, अप्रैल के महीने में, और आई कौन से महीने में आ रहा है, नवंबर के महीने में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि एल और आई क्या होने चाहिए, सेम महीने में होने चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ये हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ईजी तरीके से पज़ल सॉल्व कर ली। आपको कैसी लगी है पज़ल, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, क्वेश्चन इसीलिए नहीं लिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि 15 तारीख को, 15 जनवरी को कौन यहाँ पे सेमिनार अटेम्प्ट कर रहा है, या फिर 25 जनवरी और फिर 25 अप्रैल के बीच में टोटल कितने लोग यहाँ पे सेमिनार अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसका क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा सही आंसर हो गया, और ये क्या हो गया, सेकंड जो केस था ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे वीडियो में, ऐसे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।